तो आई होप तुम सब लोग क्लाउड की वीडियोस के अंडर थ्रू कर चुके होगे, बिकॉज आज की जो कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी क्लाउड पे ही वर्क करती है। ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फास्टेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ क्लाउड, जिसे हम कहते हैं डॉकर। अब डॉकर क्या होता है, कैसे यूज होता है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके कंटेनर बनाएंगे, उसकी इमेज बनाएंगे ना, हम अपने खुद की एक वेबसाइट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सब हम एक डॉकर की इस वाली सेशन में देखेंगे। ठीक है। Let's see it here. Okay. First of all, if you haven't subscribed the channel, subscribe it. You can see बहुत सारी कंटेंटेबल वीडियोस आ रही है इस चैनल पे आजकल। तो प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं डॉकर क्या होता है। ठीक है। पहले ये समझो कि हम क्या करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव फ्रंट एंड, वी हैव बैक एंड, वी हैव फ्रंट एंड एंड बैक एंड। उन दोनों को कंबाइन करके हम किसी भी वेबसाइट पे रेंडर, रेलवे, नेटलीफाई जैसे पे डिप्लॉय कर देते थे। ठीक है। अब या फिर रियल इंडस्ट्री में ये सारी वेबसाइट तो यूज नहीं होती। रियल वर्ल्ड में वी यूज AWS क्लाउड, एज्योर, गूगल क्लाउड। ठीक है। these technology we use during working और hosting the deploying the model, जो कि DevOps में हम हमेशा करते हैं। ठीक है। इस- अब देखो करना क्या होता है जब भी हम डोकर की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज डोकर? सबसे पहले तो मुझे बताओ डोकर क्या है। डोकर पता क्या है, जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बनती है, दे डोंट हैव जस्ट डिप्लॉय इट ऑन द AWS सिस्टम। वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को बनाते हैं, उसको टेस्टर के पास भेजते हैं। वो टेस्टर क्या करता है, उस वेबसाइट या फिर उस एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ऐप के ऊपर जावा का अगर कोई ऐप है, जावा का कोई वर्जन है जो कि वर्जन है वर्जन 8 या 8 से ग्रेटर है, लेकिन जो टेस्टर है, टेस्टर के पास जो जावा है वो ओल्ड वर्जन है। ठीक है। जावा का ओल्ड वर्जन अभी टेस्टर के पास है, तो दिक्कत क्या होगी कि अगर हमारे कोड में कोई जावा की ऐसी लाइब्रेरी हुई जो सिर्फ जावा 8 को सपोर्ट करती है एंड डोंट सपोर्ट इट, टेस्टर बोलेगा कि कोड में एरर है, बजाय इसके कि वो एरर नहीं है, दैट इज जस्ट अ लाइब्रेरी कॉल। ठीक है। सो उसकी जगह पे हमने एक सोल्यूशन क्लाउड की हेल्प से बनाया जिसको हम डोकर कहते हैं। तो समझते हैं डोकर क्या होती है। डोकर पता क्या करता है, तुम्हारी जो फ्रंट एंड या बैक एंड की फाइल्स होती है वो तो तुम्हारे पास रहती ही रहती है, वो उन फाइल को एक डब्बे में बंद कर देता है। अब उस डब्बे के अंदर वो फाइल किस टेक्नोलॉजी पे है, जावा पे, उसको चलाने के लिए कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए, वो सारी एक इन्वायरमेंट बना के एक कंटेनर में स्टोर कर लेता है। ठीक है। अब जब भी कोई ये कंटेनर कंपनी टेस्टर को भेजेगी, टेस्टर को अपने पीसी पे जावा पाइथन जो है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट क्या करते हैं, अपने टेस्टर को ये जो डब्बा होता है ना जिसमें फाइल होती है कोड की, एंड देन ऑल दी डिपेंडेंसी या फिर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वो टेस्टर के पास जाती है। टेस्टर जस्ट उस जो भी फ्लास्क की इमेज हो जाती है, जो इमेज होती है कंटेनर की इमेज जो है वो टेस्टर को भेजी जाती है। वो जस्ट इस इमेज को रन कर लेता है। अगर तो वो रन करने पे हमारी जो वेबसाइट है, फंक्शनैलिटी, कोड फंक्शनैलिटी सही से वर्क करिए, देन टेस्टर बोलता है इट्स वेरी गुड, यू कैन डिप्लॉय द मॉडल। तो इससे बेनिफिट ये आने लगा कि कंपनीज को अब इसकी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे वर्जन क्या है, तुम्हारे पास लाइब्रेरीज है। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ, तो हमें हर बार कोई प्रोग्राम बनाना है तो हर बार NLT के, सेकंड लर्न, पाइप ML के लिए पेंडा नंपाई डाउनलोड करनी पड़ती है या फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। डाउनलोड करनी पड़ती है अगर हमारे VS कोड पे चलाना हो, यूपिटर फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इन क्लाउड वी डोंट हैव टू डाउनलोड इट, हम जस्ट डोकर की फाइल में बता देते हैं कि इस चीज़ों पे हमारा काम चलेगा। जस्ट ये जो कोड है इसको अपने पास रखो, जैसे ही कोई टेस्टर इस फ्लास्क को रन करेगा उसके पास ये ऑलरेडी बना बनाया सामान आ जाएगा। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर ना। अब हम समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये क्लास की जो सॉरी ये कंटेनर है, ये कंटेनर कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और इसकी इमेज कैसे बनाई जाती है, हम सब यहीं पे समझेंगे। ठीक है।
लेट्स अंडरस्टैंड, हम पहले अपनी काली को चला लेंगे। जैसे ही हमारी काली रन होगी, लेट्स रन अवर काली। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि काली हमारे पीसी पे कैसे डाउनलोड करने हैं। आप युबंटू भी कर सकते हो, मैं अब काली ही प्रेफर कर रही हूँ, जो मैं काली के साथ ही सारा काम आपको करके दिखाऊंगी। ये आई थिंक इसको मैं पावर ऑफ करके रीस्टार्ट कर लेती हूँ। और रीस्टार्ट, ये रिस्टार्ट होगी, जब तक चलती है तब तक हम वेट करते हैं। Now we have to enter our credentials required for the project. ये तो हमारे पास हमारा जो वर्चुअल मशीन है काली की शुरू हो गई है। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे। अब हम डॉकर को पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अपने पीसी पे हमें डॉकर इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंस्टॉल द डॉकर ऑन अवर पीसी। ये देखो, डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए पहले सूडो सू में जाते, सूडो सू रूट फोल्डर होता है। जो भी चेंजेस हमारी काली में होंगे या फिर हम करने हैं तो रूट फोल्डर में ही हमें कुछ डाउनलोड करना पड़ता है। सेम पासवर्ड हम भरेंगे जो हमने सेट किया था, ठीक है। इनविजिबल होता है, टेंशन नहीं लेने की। रूट फोल्डर में आते ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपीटी अपडेट करेंगे कि अपने जो वर्जन है उसको अपडेट कर दो। मीन्स चेंजेस होती रहती है वर्चुअल मशीन में, लाइब्रेरीज चेंज होती रहती है, पैकेजेस चेंज होते हैं। जो करंट वर्जन है हम उसी में काम करेंगे, तो हर बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो, मेरा जो अपडेट है वो हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे एपीटी इंस्टॉल डोकर .io एंड फोर्सफुली हम अपने फाइल में इसको चेंजेस करेंगे। ओके, स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल docker.io एंड देन वाई। ये डोकर को इंस्टॉल करेगा हमारे पीसी में। सारी की सारी जो लाइब्रेरीज होती है डोकर के कंटेनर बनाने की, सबकी सब हमारी जो है डाउनलोड होगी। कंटेनर बेसिकली होता क्या, कंटेनर इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो हमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलते हैं फोल्डर। तो हमें पहले एक फोल्डर बनाना होगा जिसमें सारे के सारे डोकर की जो भी चीजें होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, उस फोल्डर में ऑलरेडी बनी होंगी। तो वी हैव टू मेक अ फोल्डर, वी हैव टू मेक अ डोकर फाइल, वी हैव टू मेक द फ्रंट एंड और बैक एंड फाइल जो भी आपको बनानी है। मैं फ्रंट एंड की फाइल ही बनाऊंगी फ्लास्क के साथ। हम फ्लास्क की फाइल बनाएंगे, उसको रन करेंगे अपने वेब पेज पे और देखेंगे कि वो कैसे रन होती है, ठीक है। डॉकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम वर्जन देख लेते हैं उसका। देखो, वर्जन आ गया है, इसका मतलब हमारा डॉकर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार डॉकर इंस्टॉल हो गया, हम बोलते हैं कि हम कहाँ पर है। मैं जाऊंगी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाते ही मैं एक फोल्डर बना देती हूँ, फ्लैश फोल्डर सीडी। MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है, CD उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए होता है। हम अंदर चले गए। अब हमें क्या बनाना है, नैनो ऐप डॉट पाई। मैं अपनी फ्लास्क की या फिर जो भी फ्रंट एंड की फाइल है जो भी बनाती है इंडस्ट्री, उसको बना लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम FLAS की फ्लास्क। जिसको फ्लास्क आती होगी उसको पता होगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है।
इसके बाद हम कर लेते हैं ऐप डॉट रूट एट द रेट। डीएम होता है, इसका मतलब है कि आप बेसिक रूट, जो बिगिनिंग रूट होता है, जो मतलब वेबसाइट के यूआरएल को ओपन करते जो पेज खुलता है, हम उसका रूट बना रहे हैं। कौन सा फंक्शन है? होम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। उसमें क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे? एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। इसमें हम H1 टैग से करेंगे आई एम टीचिंग डोकर डोकर टू डोंकीज। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करना है H1 टैग। ठीक है, ये मेरा यूआरएल वहां पर शो होगा। उसके बाद मैं करूंगी इफ नेम इक्वल इक्वल ऐप डॉट रन। इसका मतलब होता है ये सारी की सारी आईपी पे चले। पोर्ट बता देते हैं, पोर्ट कौन सी, किस पोर्ट पे आपको अपने फोल्डर को चलाना चाहते हो वो यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे। आई होप यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर हमने कंट्रोल एक्स दबाया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई और एंटर दबा के अपनी फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, हमने ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्लास की बना दी। अब हमें एक बनानी है नैनो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इसमें क्या होता है? इसमें हम बताते हैं कि आप किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर जावा होती है, यहाँ जावा लिख के लिखते हैं। कोई लाइव स्प्रिंग बूट होती है तो यहाँ स्प्रिंग बूट लिखते हैं। मैंने फ्लास्क का काम किया तो मैंने फ्लास्क की रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन कर दी है। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई और एंटर। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगी? नैनो डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल क्या होती है? डॉकर फाइल में हम मेंशन करते हैं कि उसे, अगर इमेज बनी, अगर फ्लास्क की इमेज बनी, तो जब वो इमेज रन होगी तो वो क्या काम करेगी। मतलब जब वो काम करेगी ना, जब वो रन होगी तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, फ्लास्क यूज करे तो फ्लास्क को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, पाइथन यूज करे तो पाइथन भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो कंटेनर इंटरनली यूजर के रन दबाने पे सारी चीजों को डाउनलोड कर देगा। तो हम यहाँ पर सब स्पेसिफाई कर देते हैं फ्रॉम पाइथन 3.11। क्या करते हैं? और MKD है, क्या बोलते हैं, वर्किंग DI है, ऐप। उसके बाद कॉपी क्या करना है हमें? TXT। यस, हमने ये फुल स्टॉप जानबूझ के लिखा है कि सारी की सारी जो भी उसमें डेटा लिखा है वो सबको कॉपी करो और रन करो। वर्किंग डायरेक्टली मतलब हम किस में काम कर रहे हैं? जो करंट ऐप हमने, जिसमें ये फाइल बन रही है, हम उसी में काम कर रहे हैं। उसके बाद रन क्या करना है? पिप इंस्टॉल वाई रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। जितना भी रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन किए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है मेरी यहाँ पर आपको रन करनी है। कॉपी करेंगे जीरो, ये डॉट, उसके बाद CMD। किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है हम वो लिख देंगे यहाँ पर। पाइथन पे किया है जी। और किस पे किया है? डॉकर फाइल। और किस पे किया है? रुको, मैंने एक PPT बनाई है। रुको रुको रुको, मैंने PPT में मेंशन किया सब कुछ, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। हाँ मैं भूल गई, ये देखो ऐप डॉट पाई। अच्छा, कौन सी फाइल रन करनी है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब ये भी हमने कंटेनर बना चुका है। अब फ्लास्क का जो कंटेनर बना है, जो इसकी इमेज बना देते हैं, डॉकर बिल्ड टी। उसके बाद इमेज का नाम क्या रखोगे? मैं इसका इमेज लिख देती हूँ फ्लास्क ऐप। ठीक है, इमेज का नाम बन गया डॉकर बिल्ड रिक्वायर वन आर्गुमेंट मोर। ठीक है, ओके, ये डॉट पड़ेगी, बिल्ड होगी फाइल हमारी, बिल्ड इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इस इमेज को हमने सिर्फ और सिर्फ रन करना है। कौन से पोर्ट पे करना है वो बता देंगे। पहले पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लिख देंगे जो हमारी फ्लास्क के ऐप का नाम है, इमेज का नाम है के फ्लास्क ऐप इनेबल टू डाउन है। अभी तो बनाई है।
अभी तो बनाई है भाई। ऐसा मत बोलो। अच्छा, क्या बोला? फेल टू सॉल्व, फेल टू रीड डॉकर फाइल, ओपन डॉकर फाइल, नो सच फाइल, और DOCKER डॉकर फाइल, ओके। DOCKER। अच्छा, ठीक है। ये जो फाइल है ना, फाइल का नाम हमने गलत लिख दिया है। डॉकर फाइल आनी है, ऐप छोटी आती है, इसलिए हम इसको सही कर लेते हैं। हम अपनी फाइल को जो भी है उसको हम रीनेम कर रहे हैं यहाँ पर, से डॉकर फाइल। ये मैंने रीनेम कर दिया। अब अगर मैं LS करूंगी तो डॉकर फाइल सही हो चुकी है। अब दोबारा से हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे, बन चुकी है, बोलेंगे विल टू डॉकर फाइल लाइन 2, क्या बोला? वर्किंग DIR। इसकी जगह पे सही कमांड देख लेते हैं, कमांडे याद नहीं रहती है, याद वही करता है जो गधा होता है। वर्क DIR, ठीक है। नैनो, नैनो डॉकर फाइल वर्क DIR। फिर से बिल्ड करेंगे फ्लास्क की ऐप को। ये देखो, पाइथन की लाइब्रेरीज को वो अब डाउनलोड करेगा, सारी जो भी फोल्डर में हमने स्पेसिफाई की है वो सारी की सारी फाइल्स को डाउनलोड करके अपने लोकल PC कंटेनर में स्टोर कर लेगा। जब भी कंटेनर रन करेगा तो हमें कोई भी एप्लीकेशन अपने PC पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है उसके पास। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा में क्वेश्चन आते हैं, डॉकर क्या है, कंटेनर क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपको फ्लास्क का इमेज क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या कमांड है। अगर उस इमेज को रन करना है तो आपके पास क्या कमांड होती है। उसके बाद .t क्या होता है? .t होता है फ्लास्क नेम का हम नाम स्पेसिफाई करें कि इस इमेज का नाम क्या होगा। उसके बाद /p क्या होता है? /p का मतलब होता है कि आप किस पोर्ट नंबर पे अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक वाइवा क्वेश्चन जो कि आस्क होते हैं, ठीक है, डोकर के ऊपर। अब हम इसको जरा करने देते हैं अपना काम। हमारी जो फ्लास्क की इमेज है वो अच्छे से बन चुकी है। अब हम इस फ्लास्क की इमेज को रन कर देते हैं। डॉकर रन किस पोर्ट पे करनी है वो स्पेसिफाई कर देंगे। ये देखो, डॉकर रन किस पोर्ट पे करनी है। पोर्ट क्या होता है? बेसिकली जो URL आप लिखते हो ना फाइल पे, उस किसी लोकल होस्ट के URL पे आपको ये रन करनी है, वो हम स्पेस करते हैं। अब जिस नाम से आपने वो बनाई थी उसको हम एंटर कर देंगे। क्या बोल रहा है? ओके, app.y में गलती है। नैनो, अब देखो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है और तो कुछ नहीं है। फ्लास्क फिर से दोबारा से बिल्ड करनी पड़ेगी और दोबारा से हम रन करेंगे। फिर से हमारी गलती आ रही है कोड में, स्पेलिंग मिस्टेक की गलती है और तो कुछ नहीं है, बाकी हमारा सारा कंसेप्ट सही है। ठीक है। ये मैंने जावा का सिंटैक्स लिख दिया है, वही गलती है। और दूसरी गलती है, इसको क्योट में नहीं लिखते हैं।
अभी जो गलती आ रही है वो सेम मेरी स्पेलिंग मिस्टेक की है, वो भी सही कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर गलती है मेरी। ये यहाँ पर हम रन फिर से बिल्ड करके रन करेंगे, अब ना भगवान करे चल पड़े। ये देखो चल पड़ा है लोकल होस्ट पे। अब हम जाके इस पे क्लिक करके चला सकते हैं। यहाँ पे सीधा यहाँ पर जाना है, यहाँ ब्राउजर पे। इसका पूरा यूआरएल निकालते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारी जो भी फ्लास्क की फाइल थी, मैंने अपने पूरे यूबंटू में ना तो फ्लास्क डाउनलोड की है इंटरनली, या पाइथन भी यू डाउनलोड नहीं की। फ्रेश काली थी, फ्रेश काली पे मैंने डॉकर का कंटेनर बनाया, और डॉकर का कंटेनर सक्सेसफुली यहाँ पर चल पड़ा है। इसी को कहते हैं कि आप सिंपली कैसे कंटेनर बना सकते हो, क्या क्या चीजें मेनली इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी जो कमांड से हमारा कंटेनर रन होता है, कौन सी कमांड से हमारा कंटेनर की इमेज बनती है। इमेज क्या होती है? इमेज होती है कि आपने जो कंटेनर पूरा क्रिएट कर लिया, अब उस कंटेनर, इमेज मतलब कंटेनर बनाना। और ये जो फाइल थी app.py, इसमें हमने क्लास का कोड लिखा था। डॉकर फाइल में हम लिखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें डाउनलोड करनी है, वो सारी हम इस डॉकर फाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, एंड देन एवरीथिंग इज ओके। I hope it is clear to everybody. If you like it, kindly like the video and subscribe my channel. Meet you in another video on Kubernetes.